हेलो गाइस, ये देखो आज हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। कैसे क्वेश्चन 2 बनाते हैं। टू बॉडीज ऑफ डिफरेंट मास एम ए एंड एम बी आर ड्रॉप्ड फ्रॉम टू डिफरेंट हाइट्स ए एंड बी रेस्पेक्टिवली। द रेशियो ऑफ द टाइम टेकन बाय दिस टू ड्रॉप थ्रू दिस डिस्टेंस इज। तो ये क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन आज देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2। ओके, सो पहले हमें बोला गया है टू बॉडी ऑफ डिफरेंट मास। टू बॉडी का जो मास है, एक का मास m1 है, ma है, दूसरों का मास mb है। सो आर ड्रॉप्ड फ्रॉम टू डिफरेंट हाइट्स a एंड b। इसको डिफरेंट हाइट, इसको यहाँ से यहाँ a एंड b पे बोला है, तो हम बोल सकते हैं दिस इज डिस्टेंस a एंड दिस इज डिस्टेंस b। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में बोला है व्हाट इज respectively the ratio of time taken by the two object to drop through the distance is। तो टाइम, रेशियो ऑफ टाइम टेकन। सो हम बात करेंगे रेशियो ऑफ टाइम टेकन। तो पहले हम इस पर इस तरीके से बात करते हैं कि ये दोनों डिफरेंट मास को डिफरेंट हाइट से गिराया जा रहा है, तो दोनों पे जो रेशियो होगा, टाइम टेकन का जो रेशियो होगा वो हमें पता करना है। तो हम कौन सा फार्मूला यूज़ करें। तो हम बोल सकते हैं ए डिस्टेंस इज इक्वल टू हाफ एम जी। डिस्टेंस a इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, हाफ जी टी ए स्क्वायर, एंड दिस नेक्स्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू हाफ जी टी बी। टाइम इज टेकन एज टी बी, हम टी बी टाइम ले लेते हैं। यहाँ पे हमने बोल दिया दिस लेट द टाइम टेकन बाय द दिस ऑब्जेक्ट इज T1 एंड द ऑब्जेक्ट B इज T2। हम बोल दिए हैं इस तरीके से, नहीं टी ए दे देते हैं, अच्छा रहेगा टी ए एंड टी बी। क्वेश्चन हमें पता चल गया है कि यहाँ पे जो टाइम टेकन है वो टी ए है एम ए मास के लिए, और एम बी मास के लिए जो उसने टाइम लिया उसने टी बी टाइम ले लिया। ठीक है, तो हम बात करेंगे इसमें ए इज़ इक्वल टू हाफ जी टी ए स्क्वायर, हम ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, और बी इज़ इक्वल टू हाफ जी टी बी स्क्वायर। अब हम इसको क्या करें, टी बी स्क्वायर। अब दोनों इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट करना है। इक्वेशन 1 और 2 को हम क्या कर सकते हैं, इक्वल कर सकते हैं। कैसे, हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, दो रेशियो ले सकते हैं, डिवाइडिंग 1 एंड 2, डिवाइडिंग 1 एंड 2 वी गेट a बाई बी इज इक्वल टू हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, टी ए स्क्वायर अपॉन टी बी स्क्वायर। अब हम टी ए अपॉन टी बी, टी ए ऑन टी बी, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, अंडर रूट ऑफ ए बाई बी। सो इसका ऑप्शन हो जाएगा अंडर रूट ऑफ ए इज टू बी। ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर। ठीक है, यहाँ पे हमने कौन सा फार्मूला यूज़ किया है, तो फार्मूला है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जो कि मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट में हमें पढ़ा था, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सिंस यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी 0 है, क्योंकि उसने क्या बोला है क्वेश्चन में कि ये दो बॉडी को ड्रॉप किया गया है। ड्रॉप होने का मतलब कि u 0 हो जाएगा, तो ये इक्वेशन 0 हो जाएगा दोनों कंडीशन में, और ये जो बचेगा हाफ ए टी स्क्वायर। तो हमने ए जो g होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो जाएगा एक्स ए और जी, और ये जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एंड टी ए का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ए एंड बी हमें इस तरीके से कैलकुलेट करके हमें पता चल गया। इसका आंसर है रूट ए इंटू रूट ए इज टू रूट बी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। यहाँ पे हम इसका आंसर की भी देख लेते हैं। ये आंसर की है ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 का 3, क्वेश्चन नंबर 2 का 3 है, क्वेश्चन नंबर 2 का 3 है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।